राहुल कॉलोनी में रहने वाला शर्मा आंटी की इकलौता बेटा था। कॉलेज की लड़कियां तो उस पर फिदा थी, और होती भी क्यों ना, देखने में ही वह कुछ ऐसा है। और ऊपर से फॉरेन रिटर्न डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उसके घर में शादी के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। उसके लिए एक मैं ही थी जिसे उसे शादी के लिए कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि वह मेरे कभी हो नहीं सकता, या यूं कहूँ कि वह मेरे बारे में कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। और इन सब के पीछे की बस एक ही वजह थी, और वह थी मेरा सांवला रंग, आंखें बड़ी बड़ी, सीधी लंबे बाल। पर बस एक ही कमी था, वह था मेरा सांवला रंग। और सोचने वाली बात तो यह थी कि डॉक्टर राहुल मुझे क्यों पसंद करेगा। देखा जाए तो बाकी सारी लड़कियों देखने में मुझे से कई ज़्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी थी और अमीर थी, और मैं एक सम्मान परिवार से। एक दिन मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। माँ ने कहा चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मैं तैयार हुई और माँ मुझे राहुल के क्लिनिक पर ले गई। मैंने कहा माँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा है। माँ ने कहा चुप रहो, इसी बहाने वह तुम्हें देख लेगा, क्या पता तुम उसे पसंद आ जाओ। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुशी होना चाहिए या फिर बुरा लगना चाहिए। कितनी नामुमकिन सी बात थी। और फिर हम दोनों अंदर गए। माँ ने अपनी पहचान बताई कि वह राहुल के पापा के दोस्त की पत्नी है। राहुल ने भी कहा कि हाँ मैंने पहचाना। फिर माँ ने कहा कि यह मेरी बेटी पूजा है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज राहुल ने मेरी तरफ देखा और मेरा बीपी चेक करने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह मेरा बीपी फिर से क्यों चेक कर रहा है, जबकि नर्स ने पहले ही बीपी और एक कागज़ पर लिखकर दे दिया था। अचानक हम दोनों की नज़र एक हुई और मैं जैसे उसकी आंखों में खोसी गई। उसने कहा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। तो हम घर आ गए। रात भर मैं सो नहीं पाई। कुछ तो बात थी उसकी आंखों में जो मैं समझ नहीं पा रही थी। और 4-5 दिन बाद जो हुआ उस पर तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। राहुल ने पापा से मेरा रिश्ता मांगा था। मैं हैरान थी और खुश भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद कर लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वह विदेश में पढ़ के आया है। उसकी सोच सुंदरता को लेकर हर जगह शोर है। राहुल अब मुझसे मिला तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा सिर्फ रंग सांवला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से कई ज़्यादा सुंदर हो। हमारी शादी तय हो गई और यह बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सभी बस यही बातें किए जा रहे थे कि आखिर राहुल ने इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर मुझसे ही क्यों शादी की। घर में तो बस खुशियां ही खुशियां थीं। राहुल मुझे रोज़ फ़ोन करता, मैसेज करता था कि कैसे वह पहली नज़र में ही मुझ पे दीवाना हो गया था। मेरी आंखें उसे बहुत पसंद आई थीं। उसके ऐसे बोलने से मुझे भी माँ की बात सच लगने लगी कि वह विदेश से पढ़ के आया है। उसके विचार और तरीका अलग है। मैं मन ही मन में खुश हो रही थी कि राहुल को मुझ में कुछ तो पसंद आया, जिसकी वजह से उसने मुझे पसंद किया है। शादी का सारा खर्चा राहुल के घर वालों ने ही उठाया था। हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि रिश्तेदार के कपड़े भी उन्होंने गिफ्ट किए थे। मेरा शादी का जोड़ा और बाकी के कपड़े तो डिजाइनर थे, जिसकी कीमत लाखों में थी। सोना तो इतना चढ़ाया जितना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। हमारी शादी हो गई। स्टेज पर राहुल की मौसी की लड़की आई थी और उसके कानों में धीरे से कहने लगी कि भैया आपकी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासिक रह गई। फिर अब मुझे यह सब सुनकर बड़ा ही बुरा लगा था। मुझे रोना आ गया। राहुल ने उसे फटकार कर स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरी वजह से राहुल को सुनना पड़ा। शादी हुई और मैं राहुल के घर पहुंची, और उनके घर को तो कहाँ ही नहीं जा सकता था। वह तो पूरा महल लग रहा था। वहाँ पहुँचने पर मुझे राहुल के कमरे में बैठा दिया गया।
थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आया, पर मैं मौसी की बहन के शब्द भूल नहीं पा रही थी। राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक वही सब कुछ सोच रही हो? मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। वह बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? यही तो सच्चा प्यार होता है, बिना बताए अपनी साथी के मन की बात समझ जाना। मैं आज खुद को बहुत ही खुशनसीब समझ रही थी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी बाहर निकाल लूँगा। आज मेडिकल ने कितना तरक्की कर लिया है, कितने उपाय हैं जो किया जा सकता है। कुछ एक इंजेक्शन ही तो है, तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा, चेहरा खिल उठेगा। तो तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, पर तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि गोरे करने वाले इंजेक्शन की मदद से तुम्हें और सुंदर बना दूंगा। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई थी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर दिखूंगी। मैं अब हसीन सपने सजाए रही थी। राहुल भले ही एनआरआई था, पर उसके विचार व्यवहार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका स्वभाव और रहन सहन एकदम सामान्य इंसान की तरह था। दूसरे दिन राहुल ने कहा कि उसे डॉक्टर से बात कर ली है और वह आज रात से ही इंजेक्शन देना शुरू कर देगा और 10 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगेगा। मैं खुद को आईने में ही देखे जा रही थी कि इतने में राहुल आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम इस इंजेक्शन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता कि लोग इस बारे में पता चले और तरह तरह की बातें करें। उस रात राहुल ने मुझसे पहले इंजेक्शन दिया और मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने राहुल को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता ही है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन कर लो। मैं कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर राहुल ने मुझे इंजेक्शन दिया। मुझे फिर से गहरी नींद आ गई और सीधा सुबह उठी तो दर्द असहनीय था, पर मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। राहुल ने मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपा के कर रहा था। आज रात मैं फिर से इंजेक्शन लेने की हालत में ना थी और ना ही मुझ में ताकत थी। मैंने सोचा कि अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लूँगी तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। राहुल को बिना बताए और बुरा ना लगे इसलिए मैंने वह इंजेक्शन बदल दिया और उसकी जगह ताकत वाला कोई इंजेक्शन रख दिया था। राहुल ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। उससे लगा कि मैं गहरी नींद में सो गई हूँ। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया उससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ ना करे जो राहुल मेरे साथ पत्नी होने के बावजूद कर रहा था। मैं झट से उठकर बैठ गई, जिससे राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह हैरान होकर बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने गुस्से से पूछा। यह क्या कर रहे थे तुम? राहुल मेरे साथ? और क्यों? पहले तो उसने मुझे झूठ बोलने की कोशिश की और जब मैंने उससे कहा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगी, तो वह फिर जो उसने बताया उससे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और अब मुझे समझ आया था कि क्यों उसने इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़ के मुझसे ही शादी की। मुझ जैसी सामान्य लड़की को वह शहर की काबू में रखना चाहता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं चिल्ला चिल्लाकर घर सर पे उठा ली और फ़ोन करके अपने माता पिता को बुला लिया। शादी के तीसरे दिन ही मैं अपने मायके आ गई। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जैसे कि सब कुछ मेरी ही वजह से ही हुआ हो। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने लगे, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरी और चुप भी नहीं बैठी। मेरी एक सहेली का पति वकील था, उसकी मदद लेकर मैंने राहुल के विरुद्ध एक केस फाइल किया। मेरी माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने सोच लिया था कि मैं राहुल जैसे इंसान को उसके कर्मों की सज़ा तो दिला के रहूँगी, उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूँगी। पैसे की ताकत पर वह कैसे मुझे अपने काबू में रखने की कोशिश की, यह खबर सारी मीडिया को लग गई और हर जगह टीवी पर यही खबर दिखाने जाने लगा।
मैं कोर्ट में राहुल के सारे हकीकत बता दी। दरअसल राहुल पहले से ही शादीशुदा था। उसने विदेशी में एक लड़की से शादी कर ली थी और वह उसे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वह लड़की मां नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि इससे शरीर पे फर्क पड़ेगा और राहुल चाहता था कि उन दोनों का एक बच्चा हो जो इस दुनिया में आए। उसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया और जानबूझकर मुझ जैसी गरीब और सांवली लड़की से शादी की, जिससे उन दोनों का बच्चा मेरे गर्भ में पलता और बच्चा पैदा होते ही बच्चे को लेकर मुझे तलाक देकर अपनी पत्नी के पास चला जाता। अपने देश में सुरेगेसी इलीगली होने के कारण वह मेरी रजामंदी के बिना ही वह मेरे गर्भ में अपना बच्चा कैसे रख सकता था। इसलिए उसने झूठ कहकर ही वह मुझसे गोरे होने का इंजेक्शन दे रहा है। मुझे इंजेक्शन देकर बेहोशी करके मेरा चेकअप किया करता था। जिस रात को मैंने इंजेक्शन बदल दिया था उसी रात को आईवीएफ के द्वारा मेरे गर्भ में अपना बच्चा इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पत्नी को अगर बच्चा नहीं चाहिए था या फिर उसे उसका शरीर खराब नहीं करना था, पर उसका मतलब यह तो नहीं कि उन दोनों को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक था। मेरे वकील ने राहुल के खिलाफ ठोस सबूत पेश किया और वह सही साबित हुआ। जो लोग पहले मेरे चरित्र पर उंगली उठाया करते थे, वही लोग आज राहुल के घर वालों के नाम रखते हैं। मेरा और राहुल का तलाक हो गया। मैं आज अकेली थी, पर मेरी किस्मत मेरे साथ थी, या यूँ कहूँ कि भगवान ने ही उस रात मुझे बुद्धि दी थी और मैंने इंजेक्शन बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सभी माता पिता को अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ढूंढने के बजाय, लड़का चाहे गरीब हो पर संस्कारी लड़का ढूंढे, क्योंकि अगर 2 टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई भी लड़की सुखी शांति से रह पाएगी, लेकिन अगर इंसान ही खराब हो तो वह कभी भी सुखी से नहीं रह सकेगी। दोस्तों, पूजा ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि कोई भी लड़के के कारण लड़की की बलि ना चढ़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।